हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होली की, जो कि आपकी फागुन मास की पूर्णिमा वाले दिन पड़ती है। जी हाँ, और ये पूर्णिमा 18 मार्च को आ रही है। तो होली आपकी 18 मार्च को मनाई जाएगी। छोटी होली, जिसको हम होलिका दहन भी कहते हैं, जिसपे हम पूजा करते हैं, वो हमारी जस्ट एक दिन पहले 17 मार्च को मनाई जाएगी। होली हमारे वर्ष का, इस ईयर का लास्ट त्योहार भी, फेस्टिवल भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हम अगर देखते हैं या फिर हिंदू पंचांग और कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हमारा जो नया साल शुरू होता है होली के बाद ही शुरू होता है। यानी कि इस बार जो हमारा नया साल शुरू होगा वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ऐसे अगर देखें तो ये हमारा साल का आखिरी त्योहार ही माना जाता है। होली के त्योहार में रंगों से रिलेटेड बड़ी अच्छी होली खेली जाती है। कोई फूलों से होली खेलता है, कोई रंगों से होली खेलता है, कोई पानी से, पर कलर होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो हम जानते हैं होली का जो त्योहार है उसमें रंगों की क्या महत्व है, क्या विशेषता है। जी हाँ, प्रकृति यहाँ पर चेंज लेती है, यानी कि अपने पुराने पत्ते, पुराने फूलों को छोड़कर नए पत्तों को जन्म देती है, उत्पत्ति करती है। और यहीं पर ही आपके नए फूल, जो बहुत तरह तरीके के होते हैं, भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट फूल आपको इस मौसम में देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रकृति की एक सबसे बड़ी सीख होती है यहाँ पर पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाना और नई चीज़ों की उत्पत्ति करना। इसीलिए उन नए फूलों, नए पत्तियों का स्वागत, क्योंकि इतने कलरफुल, इतने रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं कि यहाँ पर उनको देख के आपके चारों तरफ जो दुख होता है, जो आपके मन में एक कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब दूर होने लगता है, क्योंकि उनके कलर्स, जो नेचर हैं, वो हमारे मन पर छाने लगते हैं। इसीलिए इस त्योहार को मनाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम बाकी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि होली नहीं खेलते हैं। इट्स योर थिंग, योर थॉट, आप नहीं खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरी नहीं है कलर से ही खेला जाता है। आप फूलों से खेल लीजिए, फूलों में भी तो बहुत कलर है, नेचर ने तो फूल ही दिया है ना, उन्हीं फूलों से ही हमने रंगों को बनाया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन रंगों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ भी इतनी ही कलरफुल और इतनी ही प्यारी और इतनी ही शांतिपूर्वक, इतनी ही सुंदर हो जाएगी। इसीलिए होली का त्योहार बनाना उतना ही अच्छा लगता है कि आपके जीवन की सारे दुख यहाँ पर कट जाएं और इन फूलों की तरह, इन पत्तियों की तरह हर चीज़, हर सुख की नई उत्पत्ति हो जाए। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम होली का वर्णन करने लगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, लेकिन मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पर करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि होली की क्या महत्व है, इसकी क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम पूजा करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ या बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले बात करूँगी लक्ष्मी माता की। जी हाँ, जैसे आप दिवाली पर लक्ष्मी माता की पूजा करके लक्ष्मी माता को आमंत्रित करते हैं अपने घर के लिए, सेम ऐसे ही होली पर भी आप लक्ष्मी माता की पूजा करके लक्ष्मी माता को आमंत्रित कर सकते हैं, और वो उतना ही धन देंगी आपको जितना लक्ष्मी दिवाली पर पूजा करने पर देती हैं। ये बहुत कम चीज़ लोगों को पता होता है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर फुल मून, पूर्णिमा, जो हमारी सबसे बड़ी पैसे का कारका है, ठीक है, उनके बिना लक्ष्मी आना असंभव हो जाता है। वो हमारी लक्ष्मी माता ही तो हैं। आप यहाँ पर होली वाले दिन उनकी पूजा करके लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित कर सकती हैं। छोटी सी कुछ रेमेडीज और कुछ उपाय आपको करने होंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी जी के आगमन की ही बात करते हैं। देखिए, फुल मून, यहाँ पर पूर्णिमा का मतलब है चांद का पूरा होना, यानी कि लक्ष्मी जी अपने फुल फॉर्म में होना। लक्ष्मी जी को हम खीर बनाकर, खाली एक खीर बनाकर उनको भोग लगाकर रात के टाइम
अपने घर में अगर खाते हैं या लोगों को प्रसाद में बांटते हैं तो भी आपके घर में जो लक्ष्मी माता का आगमन रुक चुका है। जैसे हम कहते हैं पैसा नहीं आ रहा है, काम करते हैं रुक जाता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, या हम जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, कुछ भी मीन्स पैसा नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से सबसे पहले आपकी ओपन हो जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि ये जो फागुन मास की पूर्णिमा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें विष्णु जी का भी उतना ही रोल होता है। सबसे पहले जो होली खेली गई थी वो कृष्ण भगवान ने ही खेली थी, और कृष्ण भगवान विष्णु जी का साक्षात अवतार है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, आपके जीवन के नए रास्ते खोलते हैं। जी हाँ, सेम वही नेचर ने भी तो आपको नई चीज़ें दी है, नए फूल, नई पत्तियाँ, ये सब इसी मंथ में ही तो होता है। इतनी सारी चीज़ें आपके आसपास, नेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर। पुराने सारे फूल पत्ते खत्म, नई चीज़ों की उत्पत्ति। सेम ऐसे ही होली का त्योहार हर चीज़ की नई उत्पत्ति देता है, जो आपको सुख देगा, शांति देगा, आपके जीवन में तरक्की देगा, आपके रुके हुए कामों को बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर हम दूसरा लेकर चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके नज़र लगा दी है या काम रोक दिया है या लक्ष्मी जी नहीं आ रही है या घर में जो भी काम करते हैं वो नहीं हो पा रहा है, आप एक नारियल लीजिए जो हम नवरात्रों में रखते हैं। एक नारियल को आप अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर होलिका दहन में डाल दीजिए। आपकी सारी परेशानियां होलिका दहन के अंदर ही दफन हो जाएंगी, दहन हो जाएंगी। आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी जो रुकावटें थी, आपके दिमाग में भी नहीं चल पा रहा था, पैसे का रुक जाना, यहाँ भी ये सब इसको ओपन कर देगा। एक और चीज़, लक्ष्मी माता के लिए, वेल्थ के लिए, ये हर चीज़ के लिए है। जहाँ से भी आपका चाहे बिजनेस में सफलता नहीं हो, कंपटीशन में नहीं हो, चाहे जॉब में तरक्की नहीं हो रही हो या पैसा नहीं आ रहा हो, जो भी है, आप एक लाल रंग का हैंकी लीजिए। उस हैंकी में आप कुछ लौंग रखिए, कुछ इलायची रखिए, लाल सिंदूर रखिए, थोड़ी सी कोड़ियाँ रखिए, ठीक है, थोड़े से जौ रखिए, और आपको एक मंत्र का जाप करना है। चाहे तो 108 बार, ये माला नहीं, यानी कि एक माला में 108 मन के होते हैं, तो एक माला का जाप कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप बहुत अच्छी चैंटिंग करते हैं या जानते हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगी 11 या 21 माला का जाप आप ज़रूर करें। इवन एक माला तो ज़रूर ही करें, क्योंकि मंत्र के थ्रू ही इनको हमें सिद्ध करना होगा, तभी ये हमारी मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होगा। आपको क्या करना है, ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा, ये वाला मंत्र आपको जाप करना है, इसको अपने सामने रख कर। जब ये आपका एक माला यानी कि 108 बार हो जाए, या 11 या 21, जितनी भी आप करना चाहते हैं, आप क्या करिए, उस लाल कपड़े को जिसमें हमने ये सामान रखा है उसको लाल मोली से बांध दीजिए। ठीक है, लाल मोली को बांधने के बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको घुमाना है, और पूरे घर में घुमाने के बाद सब लोगों का उस पे हाथ लगा के आपको होलिका दहन में दहन कर देना है। जब आप पूजा करने जाएंगे रात को, जब आप वो होली जलती है, ठीक है, तब आपको ये देना है, उसके अंदर डाल देना है जाके। यानी कि आपके घर में जो भी काम से रिलेटेड बाधा थी, आपके किसी भी फील्ड से हो, यहाँ पर इसको करने से ये बाधा रुक जाएगी। ऐसे ही आप एक और काम कर सकते हैं। आप एक अगेन पानी वाला नारियल लीजिए। पानी वाले नारियल को आप अपने हाथ में लीजिए। होलिका दहन के 7 चक्कर उल्टे, क्लॉकवाइज नहीं, उल्टे एंटी क्लॉकवाइज उतारने हैं, और अपने ही हाथ में लेके मंत्र का जाप करते रहना है। जो आपका सिद्ध मंत्र है, या तो आप उसका जाप कर लीजिए, या फिर जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है आप इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा, और उस नारियल को डाल दीजिए होलिका के अंदर। याद कर रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज हमें होलिका के चक्कर काटने हैं। इससे भी आपकी
काफ़ी हद तक जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर लक्ष्मी माता का बहुत ही शुभ आगमन होता है। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी रहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी माता हैं, जो मून है, वो यहाँ पर हमारी हेल्थ का भी कारक है। एक काम और कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माता अपने घर में, आपको क्या करना है, एक पूजा स्थान बनाना है माता रानी के लिए। आप लक्ष्मी माता को वहाँ पर 5 जो हम फूल चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको दिया फूल ये सब बाती, दिया बाती जिसको बोल देते हैं, वो करिए, ठीक है। लाल रोली और लाल गुलाब दोनों को मिला लीजिए, उनसे माता रानी का आप तिलक करिए। लास्ट में जब आपकी पूजा हो जाए, आप यहाँ पे माता रानी का लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जैसे ओम नमः धन धायनी तायनी स्वाहा, ये भी लक्ष्मी माता का मंत्र है। ओम कमले कमलाय फटीक स्वाहा, ये भी लक्ष्मी माता का मंत्र है। कोई भी आप ऐसी मंत्र ले सकते हैं जो आपको याद हो। उनको आप उनके अंदर पूजा करने के बाद लाल जो हमने ये दिया था आपको, लाल गुलाब और लाल रंग का सिंदूर था हमें, जिससे हमने उनको तिलक करा था, उनसे ही आप उनको वापस से उनके ऊपर ऐसे करके मंत्र पढ़ते हुए छिड़कते रहिए, जो मैंने मंत्र बताया है। ओम नमः धनदायिनी स्वाहा, ठीक है, ये धन के लिए ही है। एक मंत्र पढ़ेंगे, एक बार उनके ऊपर ऐसे छिड़क देंगे करके। जब लास्ट में एक माला या 108 मन के, तो मैं आपको बोलती हूँ इतना तो कर ही लें, जब आपके ये पूरे हो जाएं, उसके बाद आप एक पीला गुलाल और पीला गुलाब, 2 चीज़ें समझिए, पीले रंग का फूल और पीले रंग का कलर आप उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है। वो जब उनके ऊपर चढ़ जाएगा, वो इतनी क्वांटिटी में चढ़ाइएगा कि जो आपके हाथ में आ जाए। जब ये चढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है, वो जो सिंदूर है लाल रंग का, जिससे हमने आपको ये उनको बोला था धनदायिनी स्वाहा, उसको लेकर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉकर में नहीं रख सकते हैं या पूरा संभालना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करिए, सिर्फ वो जो पीला गुलाब और पीला गुलाल जो हमने उनके ऊपर चढ़ाया था, उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। बाकी आप जाके सारा का सारा जो होली का दहन है उसमें दहन कर दीजिए। देखिए, आपकी कम से कम 70% प्रॉब्लम जो पैसे से रिलेटेड है रुकी हुई, वो सारी की सारी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जो पूर्णिमा है, ये खुद में एक बहुत पावरफुल पूर्णिमा है। मैं आपको फिर से रिपीट कराती हूँ, क्योंकि जो होली का सबसे पहले होली खेली गई थी, वो भगवान कृष्ण ने ही खेली थी। और कृष्ण भगवान विष्णु जी का साक्षात रूप है, और लक्ष्मी माता फुल मून में आपके साथ बिल्कुल लाइव होती हैं, यानी कि आप उनको देख सकते हैं। तो इतना बड़ा जो ये कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे प्रकृति चेंज हो रही है, अपनी पुरानी गंदी चीज़ों को छोड़कर, पुरानी हर चीज़ को छोड़कर वो नए रूप में आ रही है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ का भी नया पड़ाव यहाँ से शुरू हो सकता है। जितनी मुसीबतें आपने पूरे साल झेली हैं, वो सब यहाँ पे आके ख़त्म हो सकती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद जब आप देखेंगे, तो आपको बहुत ही आराम और बहुत ही सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। हम जाते हैं होली का दहन के लिए। देखिए, किसी के यहाँ पे होली का दहन के टाइम पे पूजा होती है, किसी के यहाँ पे सुबह होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब आप दोनों टाइम पे जाते हैं, जैसे कि किसी के पूजन होता है, मोस्टली सभी के होलिका की सुबह ही पूजा होती है, तो आप लेकर जाते हैं जो आपके रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। थोड़ी सी हल्दी ले लिया, आटा ले लिया, थोड़ी सी मिठाई ले ली, रंग ले लिया, घी, दीप, बाती, आपने कलावा ले लिया, कलावे से उनको 7 बार, कम से कम 7 बार, अगर 7 बार नहीं फेर सकते हैं कलावे को होलिका के ऊपर, तो आप 3 बार कलावे के चक्कर काटते हुए उनको, इवन मैं यहाँ पर बोलूँगी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे हैं तो विद फैमिली आप जाइए, पूजा करके आइए। फिर आपको लोटा लेना है जल का, बड़ा लोटा लेकर जाइएगा, और घर का पानी लेके जाना है घर से।
उनको शुद्ध करना है, यानी कि शांत करना होता है। होलिका के चारों तरफ आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो ज़रूर जल उसके ऊपर डालिए, चारों तरफ फेरा लगाते हुए। अगर आपका ये भी 3 या 7 बार हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। और जो आप पूजा का सामान लेके गए हैं, पैसे जो भी आपको चढ़ाना है, वो सारा वहाँ पर जो बैठे हुए पंडित जी या मंदिर में जो भी है उनको आप देकर आइए। ये आपकी सुबह की पूजा हो जाती है। इससे क्या हुआ, आपने होलिका माता की, या असुर तो हैं लेकिन उनमें पावर है, ठीक है, उनकी पूजा करी है और अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के लिए आपने एक प्रे करी है, एक ब्लेसिंग्स ली है कि आयु, लंबी आयु के लिए, क्योंकि प्रहलाद की यहाँ पर जीवन को बचाया गया था, उसकी आयु को आगे बढ़ाया गया था, क्योंकि उनको कुछ नहीं हुआ था, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में वो बिल्कुल हेल्दी निकले थे। होलिका माता का दहन हो गया था, यानी कि बुराइयों का दहन हो जाए, हम पर जो भी बुराई हैं, जो भी परेशानियां, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाए, इसलिए उनकी सुबह हम पूजा करते हैं। अब एक टाइम होता है होलिका दहन का, जो कि ज़्यादातर लोग खाली ही चले जाते हैं हाथ में। मैं यहाँ पर कहूँगी आप यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाइए। यहाँ पर ज़्यादातर गेहूं की बाल लेके जाते हैं। उसका एक रीज़न है क्यों लेकर जाते हैं। देखिए, फुल मून होता है, ठीक है, मंगल अग्नि होता है, और सूर्य देवता जिससे कि आपकी लंबी आयु का प्रतीक होते हैं, आपके जीवन, हेल्थ, वेल्थ का प्रतीक होते हैं। उनको, और नई फसल होती है, उनको अग्नि में जलाकर घर में लाया जाता है और उनको पूरे साल, और उनको हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में भी जो परेशानियां हैं, हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहे, क्योंकि सूर्य देवता ही हमारे हेल्थ के सबसे बड़े कारक होते हैं और हमारी आयु के। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। जब आप रात में भी जाएंगे तो उनको एक फेरा जलती हुई का ज़रूर काट कर हाथ जोड़कर आइएगा, और उनको जो उनकी राख है उसको टच करके, हाथ जोड़ के अपने जो भी बुरे कर्म है उनकी माफ़ी मांगिएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके जो मन का, कहते ना कि हर चीज़ दहन हो गई, जो बुराइयां हैं, जो आपका परेशानियां हैं, वो सब दहन हो जाएंगी। इवन 7 चक्कर जलती हुई के भी जब आप काटेंगे तो आप बिलीव करेंगे आपकी जो बाधाएं हैं कब धीरे धीरे करके दूर हो गई, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। अब रात में अगर आप कर सकते हैं होलिका दहन से पहले, तो मैं आपको बोलूँगी होलिका दहन का जो टाइम है हर स्टेट का अलग है। जाने से पहले कमल गट्टे की एक माला आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके ज़रूर जाइएगा। विष्णु जी का मंत्र आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप ये करिए। लक्ष्मी जी का जो अभी मैंने आपको बताया भी था कि आप ये कर सकते हैं, ओम नमः धनदायिनी स्वाहा। ये आप एक एक माला करने के बाद ही वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाकर जब अपनी चीज़ों को आप उनको बताएंगे और दहन कर देंगे परेशानियों को, तो आपको लक्ष्मी जी के आगमन की पूरी बाधाएं या उनकी जो रुकावटें हैं सब खत्म हो जाएंगी। बहुत छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए हैं, जब आप ये करेंगे तो आपको बिलीव होगा कि हाँ, लक्ष्मी माता सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, होली पर भी आती हैं। ऐसे ही जैसे हम उनके आने की तैयारियां करते हैं, तो होली पे बस हमें लगता है होली रंगों का त्योहार है और खेल लो, लेकिन रंगों के त्योहार में वो रंग आपके जीवन में सदैव रहें, हमेशा रहें, उसकी तैयारी आप कीजिएगा। तो उसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर किसी को कंसल्टेंसी या कोई भी प्रॉब्लम, समस्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 9686660073 पर। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। जय माता दी।